नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ युद्ध जीतते नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा तय करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य को एक ऐसे सेनानायक की जरूरत थी जो रणनीति, वीरता और नेतृत्व का साक्षात रूप हो। और तब इतिहास के पन्नों पर अवतरित हुए पेशवा बाजीराव प्रथम। जी हां दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार कभी हारना नहीं जानती थी। एक ऐसा नेता जिसने मराठों को उत्तर भारत की सीमाओं तक पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम का जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ खुद मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा रह चुके थे। बचपन से ही बाजीराव को युद्ध कला, रणनीति और राजनीति का प्रशिक्षण मिला। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने तलवार चलाना और युद्ध की रणनीतियां बनाना सीख लिया था। 1720 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब मात्र 20 वर्ष की आयु में बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। दरबार में कई लोग उनके अनुभव की कमी को लेकर संशय में थे, लेकिन बाजीराव ने जल्द ही यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल योग्य हैं बल्कि असाधारण भी हैं। मुझे उत्तर की सीमाओं तक भगवा लहराना है, ये कुछ शब्द थे स्वयं पेशवा बाजीराव प्रथम के। बाजीराव केवल तलवारबाज ही नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थे। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर और मोबिलिटी पर बल दिया और घोड़ों पर सवार तेज आक्रमण उनकी विशेषता थी। उन्होंने कहा था कि जब दुश्मन तैयार हो तब हमला मत करो, जब वो आराम करे तब बिजली की तरह उस पर टूट पड़ो। 1723 में बाजीराव ने मालवा पर चढ़ाई की और मुगल सत्ता को झटका दिया। इतिहास का वह क्षण जब बाजीराव ने दिल्ली को तक हिला दिया, वो भी बिना किसी बड़े युद्ध के। दिल्ली के दरवाजों तक मराठा सेना पहुंच गई और मुगलों की कमर टूट गई थी। मुगल, नवाब और निजाम सबने मिलकर बाजीराव का सामना किया, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। भोपाल में जीत ने मराठों को भारत का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बना दिया। बाजीराव प्रथम का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही चर्चा में रहा जितनी उनकी पराक्रमता। बाद में उनकी पत्नी राधाबाई से उन्हें पुत्र बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब हुए, लेकिन मस्तानी नामक एक मुस्लिम राजकुमारी और नर्तकी उनके जीवन में प्रेम का दूसरा नाम बनी। बाजीराव और मस्तानी का संबंध सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला था। 28 अप्रैल 1740 को मात्र 33 वर्ष की उम्र में बाजीराव का निधन हो गया। कहा जाता है वे एक युद्ध के लिए जाते समय रास्ते में बीमार पड़े और रावेर खेड़ी में उनका देहांत हुआ। जो तलवार कभी थमी नहीं, वो अब रुक गई थी। बाजीराव ने कोई युद्ध नहीं हारा, ये बात इतिहास के पन्नों में विरले ही सुनने को मिलती है। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। दिल्ली, मालवा, गुजरात से लेकर नर्मदा के पार तक उनका प्रभाव छाया रहा। इतिहासकार मानते हैं कि अगर बाजीराव कुछ साल और जीवित रहते तो भारत की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही होती। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगलों के विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया था। बाजीराव न केवल तलवार के धनी थे बल्कि वे बहुत बड़े विजनरी शासक भी थे। बाजीराव की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं बल्कि नेतृत्व, प्रेम और आत्मबल की भी है। वो युगों युगों तक एक प्रेरणा बने रहेंगे। मराठा इतिहास का वो तेजस्वी सूर्य जो कभी अस्त नहीं होता और हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।